गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन के बारे में, उसके प्लानिंग के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, उसके ऑनलाइन एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में कि किस तरह से एग्जामिनेशन वो लेगा और क्या सिलेबस होंगी और हम लोगों की क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगा। क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट किया है सीट दिसंबर बैच, टारगेट बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसका हम लोगों ने 120 डेज़ रखा है। इस 120 डेज़ में हम लोग ने टारगेट करके पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए टारगेट किया है, जिसमें हम लोग आपको डेली सेट 2 घंटे का एवरी डे हम लोग टेस्ट सीरीज करेंगे, जिसमें आप लोगों को 2 घंटे का टेस्ट सीरीज होगा और उसके बाद 1 घंटे हम लोगों ने उस पर डिस्कशन और उसके बाद जो सिलेबस है उस पर हम लोग कवर करेंगे। तो 120 डेज़ जो है हमारे लिए इनफ है अगर हम लोग रेगुलर डेली क्लास करेंगे तो। और इस बैच को हम लोगों ने टारगेट बैच इसलिए बोला है क्योंकि इसमें जो भी एडमिशन लेंगे स्टूडेंट्स उनके लिए हम लोगों ने गारंटी कहा है कि रिजल्ट हम लोग 100% रिजल्ट देंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि अगर आप लोग कोशिश कर रहे हैं और पिछला बार आप लोग 2 नंबर 4 नंबर के लिए रह चुके हैं और फिर भी आप लोग घर पे रह के सोच रहे हैं कि हम लोग कर लेंगे, तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि घर में और कोचिंग में क्या डिफरेंसेस होता है कि रेगुलरिटी हम नहीं कर पाते हैं। कोचिंग क्लासेज में आएंगे आप, यहाँ पर आपको डेली क्लासेज में आपको डेली सेट्स जब करेंगे आप, क्लास में कंपटीशन का माहौल होगा, आप कंपटीट करेंगे दूसरे को, अपने मार्क्स को ग्रो करेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहा होगा उसमें डिस्कशन किया जाएगा और उसके बाद आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा और जो आप लोग करेंगे तो इस सिलेबस को कंप्लीट करने में 100 डेज़ इनफ है। लेकिन हम लोगों ने 120 डेज़ रखा है क्योंकि हम लोगों का प्लानिंग है कि पूरी तरह से 100+ मार्क्स लाने के लिए, और इस बात के लिए हम लोग गारंटी ले रहे हैं, ये हमारा कोचिंग क्लासेस गारंटी ले रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों को 100+ मार्क्स आएंगे तो एकदम कंफर्म ही आएंगे। और इस बार आप लोगों को पता होगा कि एग्ज़ाम पैटर्न्स में चेंजिंग हुई है। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के लिए गवर्नमेंट ने नोटिस निकाला है कि एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे और ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, जो कि CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। अब आप लोग OMR पे रंग नहीं सकते हैं, आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। कंप्यूटर पे एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा, पैटर्न सेम रहेगा, सिलेबस सेम रहेगा, टाइमिंग सेम होगी, सिर्फ क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर बेस्ड होंगे। अब आपको OMR पे रंगने के लिए टाइम को वेस्ट नहीं करना होगा। इससे हमें फ़ायदा मिलेगा कि हमें अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑफलाइन एग्ज़ाम से बहुत ही इजी होता है और टाइम भी सेव होता है इसमें, क्योंकि इसमें मिस्टेक भी नहीं होता है। अगर आप लोग किसी गलती से किसी OMR को रंग देते हैं A की जगह B में तो वो आप सही नहीं कर सकते, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपके पास चांस होता है, आप कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन से हमें फ़ायदा होता है। बहुत सारे जिन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है, डिफरेंट एग्जामिनेशन, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, तो उन्हें ऑनलाइन एग्जामिनेशन का आइडिया होगा। और बाकी जिन्होंने नहीं दिया है कभी, तो उन्हें घबराना नहीं है कि ये कोई बड़ा सा एग्ज़ाम होगा जिसमें कंप्यूटर लेकर आपको प्रॉब्लम होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके ऑप्शन होंगे 4, उसको चूज करना है, कौन A B C D में आपको सही करेक्ट ऑप्शन चूज करके उस पर क्लिक कर देना है और सिर्फ और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको माउस यूज करना है, ना कि कीबोर्ड यूज करना है। सिर्फ आपको माउस से कर्सर को हिलाना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आपको ऑप्शन आ रहा है, सही आपको लग रहा है, तो उस पर आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ते जाना है। ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन का प्रोसेस है। CBT एग्ज़ाम्स, कोई भी CBT एग्ज़ाम इसी पैटर्न्स पर होते हैं। हम बात करेंगे आज सीटेट के बारे में। बहुत सारे लोगों को सीटेट के बारे में बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है। आज सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे एक वीडियो में। मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहे किसी को भी, चाहे वो अपेयरिंग में हो, चाहे वो B.Ed कर रहा हो या DLED कर रहा हो। आप लोग ये वीडियो पूरी तरह से देखें और इसको सुने और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें अपने। देखिए, आज जो है एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि क्या योग्यता होता है सीटेट फॉर्म भरने के लिए, कम से कम क्या योग्यता होता है और क्या आपको कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो अब देखिए, 2 तरह के पेपर होते हैं। एक पेपर 1 होता है, पेपर 1 होता है जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 के लिए होता है, और पेपर 2 होता है जो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 के लिए होता है। और इसमें क्या होता है, पेपर 1 में आपको DLED, कम से कम DLED किया हो आपने,
और इंटर पास हो 10+2 हो या इंटर पास हो डीएलएड करने के बाद, या तो आपने डीएलएड किया हो और ग्रेजुएशन है तो भी भर सकते हैं, या तो आप बीएड है या ग्रेजुएट है तो भी भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कम से कम आपको इंटर पास होना चाहिए, साथ में डीएलएड किया होना चाहिए। अगर डीएलएड करके आप ग्रेजुएशन भी है तो भी भर सकते हैं। अब देखिए क्लास 6 to 8 के बारे में बताता हूँ मैं। क्लास 6 to 8 में क्या है कि आप डीएलएड हो लेकिन आप इंटर नहीं, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। डीएलएड के साथ आपको ग्रेजुएशन हो या बीएड के साथ आप ग्रेजुएशन हो, तभी आप क्लास 6 to 8 के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी तरह के कोई भी कोर्स किया हो आपने डीएलएड या बीएड, लेकिन आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, ठीक है। और इसके लिए योग्यता जो है मतलब कि 45% होती है कैटेगरी वालों के लिए और 50% होता है जनरल वालों के लिए, कि आपको ग्रेजुएशन जो है 50% से पास होना चाहिए ये। अब आ जाते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए सिलेबस क्या होता है, 150 क्वेश्चंस होता है हमारा, 150 क्वेश्चंस होगा जो कि 2 घंटे का एग्जाम होगा। 2 घंटे का एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन होगा। पेपर 1 में भी वही होगा, पेपर 2 में भी वही होगा। अब क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन आता है वो बता देता हूँ मैं। 30 नंबर का पेडागोगी होता है। पेडागोगी के बारे में मैं कहूँगा कि पेडागोगी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सीटेट में आपको एक अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करता है। ये पूरे सिलेबस जो देख रहे हैं आपको ईवीएस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये सब में 50% का पेडागोगी होता है। इसका मतलब कि 30 नंबर का ईवीएस है तो इसमें 15 नंबर का पेडागोगी है। इसमें मैथ 30 नंबर का है तो इसमें 15 नंबर का पेडागोगी है। इंग्लिश, हिंदी सब में 15 नंबर का पेडागोगी रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि 30 नंबर का तो पेडागोगी है ही, साथ में 15, 30, 60 यानी कि 90 नंबर का पूरा पेडागोगी होता है 150 नंबर में। आप सोच सकते हैं कि पेडागोगी कितना इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। पेडागोगी हम उसको बाल विज्ञान बोलते हैं हिंदी में, और इसमें बहुत सारे थ्योरम है जो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट है, पियाजे है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट है जो मैं आपको बताऊंगा जब क्लास स्टार्ट होगा। उसके बारे में जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले पेडागोगी ही ख़त्म किया जाएगा हम लोग, और उसके बाद अब आ जाते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में क्या होता है, 150 क्वेश्चंस होता है, टाइमिंग 2 घंटे की होती है, उसमें भी सेम, लेकिन इसमें क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें क्या चेंज होता है, पेडागोगी होती है 30 मार्क्स का, इंग्लिश होता है 30 मार्क्स का, और हिंदी भी होता है 30 मार्क्स का। मतलब कि ये 30 मार्क्स का तो 3 सब्जेक्ट होगा ही। देखिए पेडागोगी पहला, दूसरा इंग्लिश, तीसरा हिंदी। और उसके बाद अब क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हम ग्रेजुएट होते हैं, अगर कोई साइंस स्ट्रीम से है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, किसी से भी उसने बैचलर डिग्री लिया हो, ग्रेजुएशन किया हो, तो वो उसके लिए साइंस प्लस मैथ आएंगे 60 क्वेश्चंस, जिसमें से 30 मैथ होता है और 30 क्वेश्चंस होता है साइंस का। और उसके बाद दूसरे में अगर कोई आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, तो उसके लिए सोशल साइंस होता है। सोशल स्टडी में क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर्स का। मतलब या तो अगर आप आर्ट्स वाले बच्चे या कॉमर्स वाले हैं तो आपको 60 नंबर का एसएसटी लेना है, जिसमें आपको 60 नंबर का एसएसटी से क्वेश्चन आएगा। या तो अगर आप साइंस वाले या मैथ वाले ग्रेजुएट हैं तो आपको 60 नंबर का मैथ और साइंस का क्वेश्चन आएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन पैटर्न्स हो गए। और देखिए मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि ये जो सोशल साइंस है, इस सोशल साइंस का जो 60 मार्क्स है, ये काफ़ी क्वेश्चंस जो होता है इसमें आपको नॉर्मल क्वेश्चन जीके से होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री भी होता है, ज्योग्राफी भी होता है, सिविक्स भी होती है, और साइंस में जो हमारा मैथ होता है और फिर साइंस होता है, ये दोनों चैप्टर मिलाकर 60 मार्क्स के होते हैं। और साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चंस आते हैं, और मैथ का तो आप लोगों को पता ही है, मैथ काफ़ी ईजी होता है। ऐसा नहीं है कि जो हमारा ये 6 to 8 है उसमें मैथ 10th स्टैंडर्ड के आते हैं, 10th तक ही मैथ आता है। अब देखिए अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में कि किस तरह से एग्ज़ाम के लिए तैयारी किया जाए, कितने घंटे पढ़ा जाए और क्या पढ़ा जाए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या पढ़ना है। देखिए बहुत सारे लोगों ने घर पे प्रिपरेशन करके अच्छा मार्क्स लाते हैं, और बहुत सारे लोग घर पे प्रिपरेशन करके 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर के लिए पीछे रह जाते हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट अगर सीटेट को ऑनेस्टी से इस बार क्वालिफाई करना चाहता है तो वो हमारे कोचिंग क्लासेस में आए, हमारे बैच को ज्वाइन करें, जिसकी टाइमिंग 11 से
हम लोगों ने 11 AM सुबह से 2 PM तक रखा है। यह हमारे बैच का टाइमिंग है। जिसको भी बैच ज्वाइन करना हो वो बैच के लिए कोचिंग क्लासेस में आ सकता है। हमारा कोचिंग है डॉक्टर संजय हॉस्पिटल के बगल में बादल कॉम्पिटिटिव कैंपस, उसमें आके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। आप लोग को यहाँ पे कम से कम डेमो क्लास भी ले सकते हैं। आप लोग 4 डेज का डेमोज है, हम लोग 4 से 5 डेज डेमो देते हैं, तो आप लोग आके डेमो ले सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अब बात करता हूँ मैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे हम लोगों को तैयारी करना है, किस तरह से एग्ज़ाम में 100+ मार्क्स लाना है। अगर आप लोग इस स्ट्रेटजी पे तैयारी करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगा, सक्सेस ज़रूर होंगे आप एग्ज़ाम में। देखिए, पहले तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना है कि हम लोगों को डेली सेट प्रैक्टिस करना है। और सेट प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करेंगे? हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, हम लोगों के पास सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। एक बुक जो मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को अल्टरनेट लगाए, आज पेपर 1 का लगाए तो कल पेपर 2 लगाए। इस तरह से आपको कम से कम 10 साल के क्वेश्चन को करना ज़रूरी है। 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब 20 हो जाते हैं, क्योंकि साल में 2 एग्ज़ाम लेती है सीटेट, तो आपको कम से कम 20 सेट करना होगा दोनों। 20 40 हो गए, यानी कि 40 दिन आपको लगातार सेट को करना है। और ये 40 सेट ख़त्म करने के बाद फिर इस सेट को दोबारा से करना है। उसके बाद आपको डेली कम से कम 1 घंटा आपको पेडागोगी की थ्योरम पढ़ने हैं और उसके नोट्स बनाने हैं आपको। देखिए, पढ़ने के बाद आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम नोट्स करते हैं, कॉपी पे नोट्स बना के नोट डाउन करते हैं, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। हमें रिवाइज करने के लिए हेल्प होता है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है उससे हमें। तो पेडागोगी के लिए मैं कहूँगा कि डेली एवरी डे 1 आवर आप लोग स्टडी करें, उसका नोट्स बनाए 1 घंटे का, उसको रिवाइज करें एवरी डे एकदम। पेडागोगी आपको डेली स्टडी करना है 1 आवर आपको पेडागोगी डेली स्टडी करना है। और उसके बाद देखिए, जो मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश 30 मार्क्स का दोनों में होता है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा उर्दू और संस्कृत वालों के लिए, कि आप लोग या तो इंग्लिश को हटा के उर्दू ले सकते हैं, या संस्कृत ले सकते हैं, या हिंदी को हटा के संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं। इसमें आपको ऑप्शन रहता है कि आप कोई और लैंग्वेज लेना चाहते हैं, उर्दू, संस्कृत और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, तो आप ले सकते हैं, जो कि आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा। अगर आपके लोकल लैंग्वेज उर्दू है या आप संस्कृत पढ़े हुए हैं, तो आप संस्कृत और उर्दू ले सकते हैं। कोई भी दोनों पेपर में ये ऑप्शन रहता है कि दोनों पेपर में आप संस्कृत और या उर्दू ले सकते हैं 30 मार्क्स का, जो आप किसी को भी स्किप कर सकते हैं। या तो आप इंग्लिश हटा दें, इंग्लिश की जगह पे संस्कृत ले लें 30 नंबर का, या तो उर्दू ले लें इंग्लिश की जगह पे। आप इसमें भी इंग्लिश हटा के उर्दू के जगह उर्दू रख लें अपना, तो उर्दू और हिंदी में आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपको उर्दू पढ़े हुए या उर्दू पसंद है या संस्कृत पढ़ा हुआ है आपने। तो देखिए, ये जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज के लिए मैं कहूँगा ये दोनों इंग्लिश और हिंदी या उर्दू ये मार्क्स गेन करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे मार्क्स के लिए। 30 नंबर में से 25 हम लोग आराम से ला सकते हैं, यानी कि 50 नंबर हम लोग इसमें से आराम से ला सकते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा मेहनत करें, लैंग्वेज पर फोकस करें, प्रैक्टिस करें और सेट प्रैक्टिस लगातार करते रहे, तो हमारा 50 मार्क्स इसमें आ जाएगा। और इसमें भी 25+ जो है हमारा मार्क्स लाना बहुत ईजी होता है। बस मैंने बोला है कि 1 घंटा आपको स्टडी करना है, पेडागोगी पर फोकस करना है, लिखना है, नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है, ये रेगुलर आपको करते रहना है, ठीक है। तो आपको ये 25+ मार्क्स हो जाएंगे। और ईबीएस एकदम मार्क्स लाने के लिए आपको ईबीएस में एकदम बच्चों का एनसीईआरटी जो बुक होता है, ईबीएस का बुक, वो आपको पढ़ लेना है ईबीएस के लिए। और कुछ मैं नोट्स दूंगा आपको, क्लास नोट्स, उसमें से आपको करना होगा, उससे आपको हेल्प मिलेगा और उससे आपका ईबीएस कंप्लीट हो जाएगा। और मैथ तो एकदम ये बच्चों की तरह होता है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और कुछ प्रॉफिट लॉस अर्थमेटिक होते हैं। 2-4 क्वेश्चंस होते हैं जो कि काफ़ी इजी होता है। 15 मार्क्स का मैथ्स होता है जो सॉल्यूशन करने के लिए होता है, और 50 मार्क्स का हमारा पेडागोगी मैथमेटिक्स होता है।
तो मैंने बोला कि हर क्वेश्चंस में पेडागोगी 50% रहता है, यानी कि 15 मार्क्स का इसमें भी होगा, मैथ में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेडागोगी पे फोकस करना है। डेली 1 घंटे से 2 घंटे भी पढ़ सकते हैं, आप पेडागोगी को दे सकते हैं। और अगर आप कोचिंग क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको सिर्फ घर पे 2-3 घंटे ही पढ़ना है, बाकी कोचिंग क्लासेज में आप पढ़ें और आपको 2 घंटे घर पे स्टडी करना है। उसके बाद आपको 100% गारंटी है, ये 100%, हम लोग 100% गारंटी इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हम लोग कोई अलग पढ़ाते हैं, बस हम लोग ये चाह रहे हैं कि बच्चे पढ़ें और रेगुलर वो खुद से भी आप पढ़ेंगे तो भी 100% रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप खुद से भी पढ़ते हैं तो भी 100% रिजल्ट होने की गारंटी होती है, लेकिन एक रेगुलरिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए पढ़ने के लिए। और देखिए, हम लोगों ने ये भी कुछ क्लास नोट्स बनाए अपने कोचिंग क्लास के लिए, जो हम लोग डेली क्लास में आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज जो भी चलेगा क्लास में, उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिलेगा, मटेरियल्स मिलेगा। आप लोगों को यहाँ पर कोचिंग क्लासेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप लोगों को सिर्फ एक बार फ़ी देना है कोचिंग क्लासेज में, और उसके बाद आप लोगों को कोई फ़ी नहीं लिया जाएगा। और हम लोगों ने पूरे कोर्स के लिए जो फ़ी का अमाउंट रखा है वो काफ़ी कम रखा है। हम लोगों ने वो फ़ी का अमाउंट मात्र 2000 रुपया रखा है, 2000 रुपये हम लोगों ने रखा है पूरे कोर्स 120 डेज़ में, जिसमें हम लोग डेली आपको क्लास नोट्स में आपको डेली क्लास के जो भी नोट्स होंगे वो मिलेगा, और आपको डेली सेट प्रैक्टिस करवाया जाएगा। जो आपको 200 क्वेश्चन के सेट्स होंगे वो आपको डेली करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। एंड उसी में सारा इंक्लूड करके हम लोगों ने, मतलब अगर आप समझ सकते हैं 120 डेज आप सेट्स लेंगे तो एक से एक, मतलब जो सेट होता है वो करीब 5-6 रुपये का होगा, तो आप मिला सकते हैं, मतलब कि 1000 के लगभग 1000 का तो हमारा सेट जो है वो सेट का कॉस्ट पड़ जाएगा। और उसके साथ जो हम क्लास नोट्स देंगे आपको, सब्जेक्ट का नोट्स देंगे, चाहे वो पेडागोगी का हो या EVS का हो या मैथ का हो या इंग्लिश का हो या हिंदी का हो या सोशल साइंस हो या साइंस हो या उर्दू हो या संस्कृत हो, हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट का नोट्स आपको देना है। तो उसमें सारे, मतलब कि हम लोगों सिर्फ आप लोगों से मतलब 200-400 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं, बाकी सारा तो हम लोग आपको मटेरियल दे रहे हैं, आप लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं। यानी कि फ़ी हम लोगों ने एकदम नेगोशिएबल रखा है, एकदम मतलब समझ लीजिए कि ये 2000 रुपये जो है आप लोगों की फ़ी जो हम लोगों ने रखा है ये ख़त्म हो जाएंगे आपके सिर्फ जीरोक्स कराने में, आपको नोट्स देने में, समझ रहे हैं आप। बाकी मैं कहूँगा कि आप लोग अगर ऑनेस्टी से इस बार क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस कोचिंग में आके ज्वाइन करें। और बैच स्टार्ट होने वाला है, बच्चे लोग काफ़ी हो गए हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि कम से कम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बैच को स्टार्ट किया जाए। और मैं आप सबको बोलूँगा कि ये इस चैनल पर ऑनलाइन क्लासेज भी आपको मिलते रहेंगे, तो आप लोग जो नहीं आ सकते हैं, जो घर पे रहते हैं, उनके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेज भी स्टार्ट किया है। और हम लोग का डेली 1 घंटे का वीडियो आपको मिलेगा, लेक्चर्स यहाँ पे 30 मिनट्स का या फिर 40 मिनट्स का, फिर 1 आवर का, जितने भी हो सके हम लोग कोशिश करेंगे। और आप लोगों के साथ यहाँ पे कुछ क्लासेज लेते रहेंगे सीटेट के लिए स्पेशल, और डिस्कस करते रहेंगे। बाकी आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। जितने भी बच्चों ने प्रिपरेशन करने के लिए टारगेट किया है, फॉर्म इसी मंथ में आ सकता है, कभी भी आ सकता है, इस मंथ के 2nd वीक में आ सकता है या फिर इस मंथ के लास्ट में आ जाए, बट इस मंथ में सीटेट के फॉर्म आ जाएंगे, वो कंफर्म है, क्योंकि एग्जामिनेशन नोटिस आ चुका है कि दिसंबर में ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे।